देखिए, इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया का बिहार करेंट अफेयर देखेंगे और ये बिहार परीक्षा स्पेशल है जो जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें संकलन किया गया है। और इसमें देखेंगे हम लोग 500, ठीक है, 500 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो 10 प्रैक्टिस सेट में पूरा होता है। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ये 1 है। तो सबसे पहले ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन दो जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी मिली है? तो ये आपका हो जाएगा ए है इसका आंसर, ठीक है, बक्सर और समस्तीपुर, ठीक है, बक्सर और समस्तीपुर। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो ये जमुई में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई है? तो ये नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया है। बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा कैमूर, ठीक है, कैमूर। नेक्स्ट है, बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा जाएगा? तो ये फल्गु नदी पे। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभ आरंभ बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये हो गया पूर्णिया में, ठीक है, पूर्णिया में। 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ऋतिक आनंद ने जीता है। बिहार में जातीय जनगणना कितने चरणों में करवाई जाएगी? तो ये हो जाएगा 2 चरणों में करवाया जाएगा जातीय जनगणना। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? तो ये पटना में रखी है। बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये नवादा और कैमूर, नवादा और कैमूर। मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है? तो ये बिहार में। हाल ही में पटना हाई कोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई? तो ये जस्टिस इंदु प्रभा सिंह की। पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दिया गया है? तो ये बापू धाम मोतिहारी स्टेशन, बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पे है? तो बिहार तीसरे स्थान पे है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये पूर्णिया में, पूर्णिया में। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो ये 27 हो गई है। किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये चौपाल है, चौपाल। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 3 मई 2022 को शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण। बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई है? 7 जनवरी 2023 से शुरू की गई है। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? तो ये आपका हो जाएगा 15 मीटर, 15 मीटर। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है? तो ये बांका और जमुई, बांका और जमुई। निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का
पहला एयरपोर्ट बन गया है, तो ये दरभंगा एयरपोर्ट है। सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये पटना में किया गया है। हाल के घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2024 तक। किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगो उत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो ये है बिहार। ठीक है, बिहार में मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, तो एयर मार्शल अमित देव को। मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है, तो ये कोसी मेची लिंक परियोजना, कोसी मेची लिंक परियोजना। 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो ये बेतिया पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो ये बिहार है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है, तो ये बिहार ने। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के अनुसार इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए होगा। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। ये सारे ही कथन यहाँ पे सही थे। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में, तो इसमें सारे कथन सही है। बिहार ने 1 स्वर्ण एवं 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान पाया था। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था और कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। सारे कथन सही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा पटना में। ठीक है, पटना में, तो ये पटना हो जाएगा। गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, तो ये पटना में तैयार हुआ है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा, तो ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथ जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं, तो गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है, जमुई में स्थित है। बिहार में कहाँ पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये बोधगया में है, बोधगया। निम्न कथनों पे ये इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं। जाति आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है। देखिए, जाति आधारित जनगणना करने वाला बिहार जो है दूसरा राज्य है। ये महाराष्ट्र, यहाँ पे कर्नाटक होगा। ठीक है, पहला राज्य कर्नाटक है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। सेकंड है, बिहार में 90 वर्षों बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है। निम्न कथनों में बताना है कौन सा कथन सत्य है, तो बिहार सरकार के उद्योग विभाग को एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड प्राप्त हुआ है, ये सही है।
उड़ीसा के बाद बिहार ने एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका हो जाएगा सारे ही कथन सत्य हैं। इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। 52 साल के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। ये सारे ही कथन यहाँ पे सही है। निम्न में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? तो ये शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वें जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता है? तो ये बिहार के हो जाएगा। बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी और शिवहर है। हाल ही में चर्चा में रहा खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किससे है? तो ये योग कला से संबंधित है। 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? तो ये पटना, ठीक है, पटना। किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया है? तो एक कटिहार मंडल। पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीता है? तो ये पश्चिम बंगाल को हराकर। तो ये सेट 1 कंप्लीट हो गया।